नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। चुनाव आयोग ने एसआईआर की तारीख एक बार फिर बढ़ाई है। अब एक सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है तारीख। पहले 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर की गई थी एसआईआर की तारीख। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि एक टीएमसी सांसद पर संसद परिसर में ई सिगरेट पीने का आरोप। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने देश में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका के बाद मैक्सिको ने एशिया से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। जिन एशियाई देशों पर टैरिफ लगाया गया है उसमें चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल है। अधिकांश उत्पादों पर 35% शुल्क लगेगा। कुछ मामलों में यह शुल्क 50% तक भी हो सकता है। सैन्य मोर्चों पर पाकिस्तान का मददगार बना अमेरिका F-16 विमानों को अपग्रेड करने में करेगा मदद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के सामने फेल हो गए थे F-16 लड़ाकू विमान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी गुरुवार को हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई चलाकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा यह गाड़ी जीरो एमिशन वाली होने के साथ ही बिना आवाज वाली है। यह कार हाइड्रोजन से चलती है और सिर्फ पानी की भाप छोड़ती है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है उनका ये वीडियो। इंडिगो ने बुरी तरह से प्रभावित रहे यात्रियों को 10,000 का ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया है। सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने के बाद इंडिगो की काफी किरकिरी हुई थी। यात्रियों को मुश्किलों का करना पड़ा था सामना। अंतरिक्ष यात्री आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कोलकाता में अपने अनुभवों को साझा करते हुए छात्रों से कहा, भारत का अगला लक्ष्य 2040 तक चांद पर मानव को भेजना है। कोलकाता में हाल ही में एक कार्यक्रम में खाद्य विक्रेताओं पर हुए हमले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह उत्तर प्रदेश नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर कहा, मैं एक बात के लिए संघ की तारीफ करूंगा, 1925 से लेकर आज तक इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र। ये अपने एजेंडे से इधर उधर नहीं जाते। अमित शाह ने कथित तौर पर 102 डिग्री बुखार में एसआईआर पर संसद में दिया जवाब। शाह ने कहा, एसआईआर पर संसद में चर्चा होना आवश्यक नहीं था, लेकिन उन्होंने विपक्ष की मांग मानकर बहस में हिस्सा लिया ताकि यह दिखाया जा सके कि सरकार किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है। सीजेआई सूर्यकांत ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैं इस कोर्ट में सभी मामलों के लिए समय का बराबर बंटवारा चाहता हूं। एसआईआर जैसे जरूरी मामलों में पूरा दिन लग जाता है। जो पिटिशनर मुआवजे आदि के मामलों के लिए आते हैं वे बैठे रह जाते हैं और बिना सुनवाई के उन्हें घर वापस जाना पड़ता है। आईफोन मेकर एप्पल ने यूपी में अपना पहला स्टोर खोला है। एप्पल इससे पहले भारत में 4 स्टोर ओपन कर चुका है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में यह स्टोर खुल रहा है, जो कि 5वां है। यूपी सरकार ने बच्चों के लिए 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक स्कूलों में 12 दिन के शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर के विंटर जोन में प्री प्राइमरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों में दिसंबर और जनवरी महीने के लिए लंबी छुट्टियां घोषित की गई हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस अधिकारियों ने बताया, इन नक्सलियों पर 43 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मैंने अब तक अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा है, क्या मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है? अमित शाह सभी बंगाली और बांग्लादेशी करार देकर उन्हें निरुद्ध केंद्रों में भेजने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने पाकिस्तानी नौका को जब्त किया। अधिकारियों ने कहा, बल ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे चालक दल के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यूपी लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र 15 दिसंबर से फिर करेंगे आंदोलन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी किया समर्थन। कांग्रेस को अवसरवादी बताते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, सरकार का इरादा उच्च सदन में वंदे मातरम पर बहस के दौरान भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को सही प्रकार से रखना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लंबे समय से वादा किए गए गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम के लाइव होने की घोषणा की। इसके तहत $1 मिलियन का भुगतान करने वाले व्यक्तियों को कानूनी दर्जा और नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी रहे रिटायर जनरल फैज हमीद का पाकिस्तानी सैनिक कोर्ट ने 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। हमीद पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान में राजनेताओं के साथ मिलकर इस्लामाबाद को अस्थिर करने की कोशिश की थी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।